अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग के सेकंड लेक्चर जो कि आपके जेकेएसबी के लिए हैं। तो हमने स्टार्ट किया था नंबर सीरीज़, और नंबर सीरीज़ में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमने याद रखना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जो नंबर सीरीज़ जो अब हमारा टॉपिक है, नंबर सीरीज़ के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे ही सारे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि नंबर 1 मैंने बताया था कि हमें टेबल याद होना चाहिए सो दैट हम एटलीस्ट 1 to 15। और नंबर 2 मैंने बताया था कि हमें पता होना चाहिए कि इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। नंबर 3 हमने जो बात की थी प्राइम नंबर्स की, जो मैंने बोला था इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बाद में हम बात करेंगे किस तरह से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। और एटलीस्ट किसी भी नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 1 to 30 आपको याद होने चाहिए, टिप ऑन द टंग, कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। पहले हम डिफाइन करेंगे प्राइम नंबर्स, फिर हम उसके बाद वो नंबर्स भी लिखेंगे जो 1 to 30 आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय 1 and itself, या हम कह सकते हैं डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो डिवाइड होते होंगे वो एक तो 1 से और अपने आप से। अपने आप से का मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले लो। मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। अगर हम चेक करेंगे कि 5 इवन प्राइम नंबर है या नहीं है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई 1 तो इज इक्वल टू 5। अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5 एंड 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने एक तो 1 से इसको डिवाइड किया, दूसरा अपना आप, दैट मीन्स इटसेल्फ 5 का 5 से ही डिवाइड करना, तो हमें एक नंबर मिला 1 and 5। अगर ये इन्हीं दो नंबर से डिवाइड होता हो तो ये प्राइम नंबर है। चलो हम चेक करते हैं क्या ये किसी और नंबर से डिवाइड होता है। तो अगर हम चेक करना चाहे तो 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, तो वो आएगा आपका 2.5। तो कोई भी आपको कह सकता है क्यों नहीं होता है, होता तो है ये डिवाइड, बट याद रखना है कि यहाँ पे 2.5 आया मुझे, बट यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2.5 आया। ये जो 2.5 है ना, इट इज नॉट अ कंप्लीट नंबर, इट इज नॉट अ कंप्लीट नंबर। अगर हमें चेक करना होता है कि अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, क्या उसके बाद हमें जो नंबर वहां से रिजल्ट आ रहा है क्या वो कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर होता है वो जो कि विदाउट फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें पॉइंट भी आ रहा है, तो पॉइंट वाले हमें कंसिडर नहीं करने हैं। यहाँ पे हमें एक कंप्लीट नंबर कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे 5 आया या 1 आया, ये दोनों के दोनों कंप्लीट नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 and itself से डिवाइड होंगे। तो या हम इन अदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं वो नंबर जो एक तो अपने आप के टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो। लाइक अगर मैं इसी 5 की एग्जांपल दे दूं, एक तो 1 क्रॉस 5 होता है 5 और 5 क्रॉस 1 होता है 5। तो हम देख सकते हैं कि एक तो ये 1 के टेबल में आया और अपने आप के टेबल में आया। अगर आप दुनिया में किसी भी टेबल से देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपको 5 नहीं आएगा। तो वो नंबर्स जो अपने आप के टेबल में आते हो या 1 के टेबल में आते हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर। तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से होते हैं, कौन से नंबर कैसे होते हैं। अब हमने देखना है कि कौन कौन सा नंबर आता है जो कि इन बिटवीन 1 to 30 प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 30 कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट जो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29. These are the prime numbers in between 1 to
30। तो हमने ये याद रखना है। एंड यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 इज द ओनली, 2 जो है ये एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इवन नंबर्स हमारे आते हैं, जितने भी प्राइम नंबर है हमारे मैथमेटिक्स में, सारे के सारे ऑड होते हैं विदाउट 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 खाली एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर, ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि बेसिक है इस नंबर सीरीज का, वो है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट 1 to 15 आपको याद होने चाहिए, और क्यूब्स 1 to 10। ये आपको याद होने चाहिए कि किस स्क्वायर का क्या वैल्यू आता है और किस क्यूब का क्या वैल्यू आता है, सो दैट हम किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें वहां पे एक आइडिया मिले कि इनमें जो डिफरेंस दी गई है, इनका जो शेड्यूल बनाया गया है, किस तरह से बनाई गए हैं ये सीरीज। तो उसमें अगर हमें स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पे नजर होगी तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्क्वायर्स हमें 1 to 15 पता होने चाहिए और क्यूब्स हमें 1 to 10 पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले स्क्वायर्स डिस्कस करता हूँ। तो स्क्वायर्स मैं डिस्कस करता हूँ पहले। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कि जब भी आप कि कोई भी वेरिएबल हो और उसकी पावर 2 हो तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर। देयर 2 डिनोट्स हियर स्क्वायर। इसका मतलब होता है x इंटू एक्स। दैट मीन्स कि जिस नंबर पे ये स्क्वायर हो उसको आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह से x एक वेरिएबल है तो इसकी जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर वो होगा 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर वो होगा 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2। एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। एंड 4 स्क्वायर सेम लाइक दैट आपको आएगा 16। 5 स्क्वायर आपको आएगा 25। एंड 6 स्क्वायर शाबाश 36। एंड 7 स्क्वायर हमारा होता है 49। हम यहाँ पे 10 स्क्वायर लिखेंगे, सबको पता होगा किसकी इक्वल होता है? 100 के इक्वल होता है। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। एंड 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 13 स्क्वायर 169। 14 स्क्वायर 196। एंड 15 स्क्वायर 225। ये है स्क्वायर्स इन बिटवीन 1 to 15। तो इन पे हमें देखो ये किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में गैप आ जाए 1 to 1 2 9 16 50 25, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि ये जो गैप है ना, ये जाने पहचाने से नंबर है। कौन से नंबर है? स्क्वायर्स हैं। तो हमें पता है अगर यहाँ पे इसने 25 तक खुद लिया हुआ है तो हमने क्या लेना है उसके बाद? 36। ठीक है, तो इसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, वहां पे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि किस तरह से इनकी गैप्स आती हैं, हमने कैसे सॉल्व करना होता है, तो सब कुछ यहाँ वहां पे मैं दिखाऊंगा। तो ये है स्क्वायर्स इन बिटवीन 1 to 15। अब मैं आपको जो थर्ड पॉइंट है इसकी क्यूब्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्यूब्स। तो जैसे कि स्क्वायर्स हैं वैसे ही क्यूब्स होते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 3 होगी तो उसको हम वेरिएबल पावर क्यूब कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर अभी हमारा जो था किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 था तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता था। अगर यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के ऊपर अब 3 पावर होगा तो उसको कितने बार करना पड़ेगा? 3 बार। एक्स क्रॉस एक्स क्रॉस एक्स। क्लियर है? इसी तरह से 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से 2 का क्यूब हमें आएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, दैट इज 2 2 आर 4 4 2 आर 8। ठीक है जी। 3 का क्यूब हमें आएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, दैट इज 3 3 आर 9 9 3 आर 27। इसी तरह से 4 का क्यूब हम देखेंगे 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, तो 4 4 आर 16 16 इंटू 4 होता है 64। और 5 का क्यूब देखेंगे तो होगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो 5 5 आर 25 25 इंटू 5 होता है 125। इसी तरह से जो 6 का क्यूब हमें आएगा वो हमें आएगा
6 into 6 into 6, तो दैट्स 6 is 36, 6 into 6 216। और 7 का क्यूब हमें आएगा 7 क्रॉस 7, दैट 7 7 और 49, 49 into 7 होता है 343। इसी तरह 8 का क्यूब हमें आता है 8 क्रॉस 8, दैट्स इक्वल टू 8 8 और 64 into 8 होता है 512। इसी तरह से 9 का क्यूब हमें मिलता है, वो आता है 9 क्रॉस 9, दैट इज 9 9 और 81, 81 into 9 होता है 729। और इसी तरह सैम्स 10 क्यूब तो सबको पता होगा, वो होता है 1000। तो ये जो है 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जो कि इस नंबर सीरीज का बेसिक बनाता है। इसी में से सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। अगर ये बेसिक इंसान को क्लियर हो तो हम किसी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं बेसिक पॉइंट्स को लेके क्वेश्चंस बनाता है। ठीक है जी, तो कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आपको, बताइए जी इसमें से कौन सा ऑप्शन है। आप एटलीस्ट 10 या 15 सेकंड का गैप लेके या वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जी, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो बेसिक ट्राई है इन नंबर सीरीज को सॉल्व करने की, वो इस तरह से है कि हम डिफरेंस फाइंड करते हैं कि इन दोनों में कितनी डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है कि फर्क कितनी है इनमें से। तो वो किस तरह से हम देखेंगे, वो हम करेंगे 5 - 2 = 3, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम उसके बाद देखेंगे, इधर देखेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे 11 - 5 = 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 3 गैप था फिर 6, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 का डबल हो रहा है, 3 + 3 हो गया 6। या तो यहाँ पे अब 9 आएगा, या और यहाँ पे अगर इसका डबल ले लिया है तो 6 का डबल कितना आएगा 12। तो चेक करते हैं क्या, अगर हम देखते हैं 11 प्लस क्या हो रहा था अभी क्वेश्चन में, 2 + 3 = 5, 5 + 6 = 11। अब क्या, या तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखते हैं किसका आंसर मैच होगा। 11 + 9 = 20, 11 + 9 = 20, बट 20 कहीं ऑप्शन में नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं, 11 + 12 = 23। देखो जी, इस तरह से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 23 ऑप्शन में भी है, मैम यहाँ पे ऑप्शन में भी है, तो हम 23 को भी टिक मार सकते हैं अगर 23 ऑप्शंस में हो। मान लो कि यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है, तो 21 नहीं, 23 ऑप्शन में नहीं है, तो अब 23 है इधर ऑप्शन में। एक देखो, एक चीज है कि नंबर सीरीज का, जो अगर आपको कोई जेन्युइन रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो कोई ऑप्शन में भी आंसर मिल रहा है तो वो करेक्ट आंसर है। तो बट यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 23 नहीं था, यहाँ पे 21 है, ना इससे फिर बन रहा था ना 12 से बन रहा है, तो क्या होगा। तो हम देख सकते हैं 2 5 11, तीनों की तीनों जरा याद करो कौन से नंबर्स हैं, तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं। बट अब देखो जी, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 5, तो इसने क्या एक छोड़ा है दूसरा लिया है। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 7, 7 को छोड़ा है 11 लिया है। अब हम क्या करेंगे, 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 13, 13 को छोड़ेंगे, अब उसके बाद क्या आता है 17, तो 17 इज द आंसर, 17 इज द आंसर। ठीक है जी, इस तरह से आते हैं क्वेश्चंस इनमें। ठीक है, ओके, चेक करो जी, अब मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। मैंने अभी क्या बोला, सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस आ रही है, हर किसी नंबर में फर्क कितनी आ रही है। देखो नंबर सीरीज में कैसे बनते हैं नंबर, इस नंबर से बना है ये नंबर, इस नंबर से बना है नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर से बना है नेक्स्ट नंबर, इस तरह से फॉलो होती है यहाँ पे सीरीज। तो अगर हम इनमें फर्क देखेंगे 1 की है, इनमें तो यहाँ पे 4 की है, इनमें फर्क देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 की है, इनमें हम देखेंगे 16 की है। तो नेक्स्ट क्या आएगी, देख लो कैसे करते हैं क्वेश्चंस। इसने क्या किया है, 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 9 = 16, 16 + 16 = 32। बट यहाँ पे इसने जो ऊपर देखो, पहले तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उससे तो हमें पता नहीं चला कि कौन सा नंबर आएगा, फिर हमने चेक करना होता है इनकी डिफरेंस से क्या हमें
पता चलेगा कि किस तरह से इसने सॉल्व किया है या इसने किस तरह से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब तो यहाँ पे हमने 1, 4, 9, 16 से ही चेक करना पड़ेगा। देखते हैं कि किस तरह से इसने एक सीरीज बनाई है। देखो जी, क्या हम 1 को 1 स्क्वायर नहीं लिख सकते, 4 क्या 2 स्क्वायर नहीं होगा, और 9 होता है 3 स्क्वायर, और 16 होता है 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसने तो पता चला हमें कि ये तो स्क्वायर्स की गैप ले रहा था, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट गैप आएगी वो आएगी 5 स्क्वायर की, और 5 स्क्वायर होता है 25 का। और क्वेश्चन में हो क्या रहा था, 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 9 = 16, 16 + 16 हो गया 32। तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि ये किस चीज की गैप ले रहा था, तो वहां पे हमें आता है 25। अब हमें 25 को 32 के साथ प्लस करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं आंसर कितना आएगा। 5 और 2 हो गए 7, और 2 और 3 हो गए 5। तो 57 इज द आंसर है, ऑप्शन में बिल्कुल है। तो आज जितना ही, थैंक यू वेरी मच।